हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकेएस एडुटेक में। मैं हूं अरविंद। चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 10 हर्षवर्धना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद पॉलिटिकल डिसऑर्डर और डिसयूनिटी आ गई थी नॉर्थ इंडिया में, और एट द बिगनिंग ऑफ द 7th सेंचुरी एडी हर्षवर्धना इकलौते थे जो सक्सीड करे इन एस्टेब्लिशिंग अ लार्जर किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। The chief sources for tracing the history of Harsha and his times are Harsha Charita, written by Bana Bhatta, जिनको बना भी कहते हैं, and the travel accounts of Hayun Sang। ये एक चाइनीज ट्रैवलर थे। ये चाइनीज में इनको जुआंगजैंग कहते हैं। बना भट्टा was the court poet and Hayun Sang was a Chinese traveler who visited in India in 7th century AD। मैंने ऐसे याद कर रखा है, हायुन सान हर्षा, दोनों एच एच आता है। Beside these sources, the dramas written by Harsha, namely रत्नावली, नागानंदा, प्रियदर्शिका, ये भी एक यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। द मधुबेन प्लेट इंस्क्रिप्शन एंड द सोनपत प्लेट आर ऑल्सो हेल्पफुल टू नो द क्रोनोलॉजी ऑफ हर्षा। और बंसखेरा इंस्क्रिप्शन ये हर्षा का सिग्नेचर कंटेन करता है। ये देख सकते हैं आप इनका सिग्नेचर। Early life of Harsha. The founder of the family of Harsha was Pushyabhuti. Pushyabhutis were the feudatories of Guptas। मतलब गुप्तास के टाइम पे कंडीशनल बेस पे लैंड ले रखा था इनने, एंड देन उसके बाद एक अपना अलग एम्पायर बना लिया गुप्तास के डिक्लाइन के बाद। दे कॉल्ड देमसेल्फ वर्धनास। आफ्टर द हून इन्वेजन उनको इंडिपेंडेंस मिली। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट किंग of पुष्यभूति डायनेस्टी was प्रभाकर वर्धन। इनकी कैपिटल थी थानेश्वर, नॉर्थ ऑफ दिल्ली। ही assumed द टाइटल महाराजाधिराजा एंड परम भट्टार का। अब दोस्तों ये समझते हैं कि हर्षा के हाथ में कैसे आई पावर। आफ्टर प्रभाकर वर्धना's डेथ हिज एल्डर सन राजवर्धना केम इनटू थ्रोन। ही हैड टू फेस द प्रॉब्लम। जब से उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया उनको प्रॉब्लम्स आने लगी। उनकी सिस्टर राजश्री, उनकी शादी हुई ग्रहवर्मन से, वो मुखारी रूलर थे। द रूलर ऑफ मालवा देवगुप्ता इन लीग विद शशांक द रूलर ऑफ बंगाल। इन दोनों ने मिलकर ग्रहवर्मन को मार दिया, और ये सुन के राज्यवर्धना ने मार्च किया मालवा की तरफ, लेकिन अपनी आर्मी के साथ। लेकिन जब वो वापस आ पाते अपनी कैपिटल पे, उससे पहले उनको मार दिया गया शशांक द्वारा। मतलब शशांक ने उनका मर्डर कर दिया वापस लौटते हुए। राजश्री एस्केप्ड इनटू फॉरेस्ट। अब हर्षा के हाथ में थ्रोन आ गया। हर्षा नाउ सक्सीडेड हिज ब्रदर एट थानेश्वर। उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अपनी सिस्टर को बचाएं और अपने ब्रदर इन लॉ का बदला लें, और उन्होंने अपनी सिस्टर को बचा लिया, और वो अपनी बलि देने जा रही थी उससे जस्ट पहले उन्होंने बचा लिया अपनी सिस्टर को। हर्षाज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। इन हिज फर्स्ट एक्सपीडिशन हर्षा ड्रोव आउट शशांक फ्रॉम कन्नौज, और उसके बाद कन्नौज को ही कैपिटल बना लिया, और इस चीज़ ने उनको बहुत पावरफुल बना दिया नॉर्थ इंडिया में। और सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी मिलिट्री कैंपेन मानी जाती है अगेंस्ट द वेस्टर्न चालुक्य रूलर पुलकेशिन II। हर्षा वॉज एन एम्बिशन टू एक्सटेंड हिज किंगडम साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, मार्च्ड अगेंस्ट द चालुक्य रूलर। लेकिन आइहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन II ये बताता है कि हर्षा पुलकेशिन से हार गए थे, और हायुनसांग के अकाउंट्स भी ये चीज़ कंफर्म करते हैं। उसके बाद पुलकेशिन ने टाइटल ले लिया परमेश्वरा। हर्षा की लास्ट मिलिट्री कैंपेन थी अगेंस्ट किंगडम ऑफ कलिंगा इन उड़ीसा, और वो सक्सेस रही थी। हर्षा एंड बुद्धिज़्म। हर्षा शैविज्म को फॉलो कर रहे थे, और उसके बाद वो हीनायाना बुद्धिस्ट बने। हायुनसांग ने उनको कन्वर्ट कर दिया महायाना बुद्धिज्म में। हर्षा प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ एनिमल फूड इन हिज किंगडम एंड पनिश्ड दोज हु किल एनी लिविंग बीइंग। कन्नौज असेंबली हुई, हर्षा ने ऑर्गेनाइज करी टू ऑनर द चाइनीज पिलग्रिम हायुनसांग टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ हिज रेन। हायुनसांग बताते हैं वैल्यूज ऑफ महायाना डॉक्ट्रिन, और उसको सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं बाकी सबसे। At the final day of the assembly, Hyun-sang was honored with costly presents. हर्षा का एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। The king was just
in his administration and punctual in discharging in his duties. टैक्सेशन लाइट था, फोर्स लेबर रेयर थी, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस एज अ टैक्स ले लिया जाता था. क्रूअल पनिशमेंट जो मॉडर्न टाइम में थी वो कंटिन्यू रही इस टाइम भी. हायुन सांग ने भी इसको कंडेम किया. ही कंडेम्ड द ट्रायल्स एज बार्बरस एंड सुपरस्टिशियस. हर्षा's army consisted of traditional 4 divisions: foot, horse, chariot and elephant. 1 लाख से ज़्यादा इन पे कैवलरी थी और 60,000 से ज़्यादा एलिफेंट्स थे. द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स वॉज द सेलिएंट फीचर ऑफ हर्षा's एडमिनिस्ट्रेशन. सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में देख लेते हैं. 4-fold डिवीजन था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा. ब्राह्मण्स व द प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और उनको लैंड ग्रांट्स भी मिलते थे किंग्स से. क्षत्रियाज व द रूलिंग क्लास. वैश्याज ट्रेडर्स थे और ट्रेड में एंगेज थे. हायुन सांग बताते हैं कि शूद्रास एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे इस टाइम. विमेन की पोजीशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी. द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्वयंवर यानी चूजिंग हर हस्बैंड हैज़ डिक्लाइंड. रीमैरिज ऑफ विडोज परमिटेड नहीं थी, पर्टिकुलरली अमंग द हायर कास्ट्स. The system of dowry has become common. The practice of sati was prevalent. Dowry और सती भी prevalent थी इस time. The trade and commerce has declined. The decline in trade in turn affected the handicraft industry and agriculture. और large scale demand नहीं थी तो farmers भी अपने लिए produce करने लगे limited way में. तो इस तरह से rise हुआ self sufficient village economy का. और economy अगर देखा जाए तो काफ़ी डिक्लाइन कर गई थी एज़ कम्पेयर टू द गुप्ता पीरियड. नालंदा यूनिवर्सिटी. चाइनीज़ ट्रैवलर्स बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में मेंशन करते हैं. सबसे फेमस थे हिनायाना यूनिवर्सिटी ऑफ वल्लभी एंड महायाना यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा. हायुन सांग ने बहुत वैल्यूएबल अकाउंट दिया है नालंदा यूनिवर्सिटी का. द टर्म नालंदा मीन्स गिवर ऑफ नॉलेज और इट वॉज फाउंडेड बाय कुमार गुप्ता वन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. It was patronized by his successors and later by Harsha. The professors in this university were called Panditas. Professors को पंडितास कहा जाता था और ये कुछ renowned professors के नाम. ये थी तो एक महायाना यूनिवर्सिटी, लेकिन इसमें डिफरेंट रिलीजियस सब्जेक्ट्स लाइक वेदास, हिनायाना डॉक्ट्रिन, संख्या, योगिक फिलोसफीज ये भी पढ़ाए जाते थे और कुछ जनरल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे लाइक लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड आर्ट. ये भी सिलेबस में इंक्लूडेड था. सो बस दोस्तों, फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही. वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. आप अपने फीडबैक कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए AKS एडुटेक को.